तो आईपीएल 2023 के ऑक्शन में अब आप शायद कह सकते हैं कि दिन नहीं भैया, अब घंटों का वक्त बाकी है और ऐसे में एक्साइटमेंट तो हमारी पूरी चरम पर है। लेकिन अगर डॉक्टर क्रिक पॉइंट की प्रिडिक्शन नहीं हुई तो फिर आईपीएल ऑक्शन ना थोड़ा सा अधूरा ही रहेगा, रात थोड़ी सी अधूरी ही रहेगी और ऐसा हम होना नहीं देना चाहते, होने नहीं देना चाहते। और बात वही है कि थोड़ा सा आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है भैया, तबीयत की वॉट लगी हुई है। लेकिन वही बात है कि भैया जिंदगी है तो चलती रहेगी, हम भी अपना कार्य करते रहेंगे। और ऐसे में आज की इस स्पेशल वीडियो में आईपीएल ऑक्शन पर हम बात करेंगे सेट 1 के खिलाड़ियों की प्रेडिक्शंस के बारे में। प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि कौन कौन सी टीमें इन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती हैं, कितने महंगे ये खिलाड़ी बिक सकते हैं, कितने में बिक सकते हैं और कौन सी टीम फाइनली इन टॉप 6 सेट 1 के खिलाड़ियों को खरीदती हुई नजर आ सकती है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है आईपीएल 2023 ऑक्शन के सभी टीमों के फैंस के लिए। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड 180 के आपने करा दिया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब 2 लाख की जो मुहिम चल रही है, चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब दौड़ लगाते हैं, अब चलना नहीं है, अब दौड़ना है। और ऐसे में फटाफट से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं ताकि जल्द से जल्द हमारी फैमिली 2 लाख की कंप्लीट हो। और ऐसे में हम शुरुआत करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है भैया, कौन आ रहा है? मयंक अग्रवाल का आ रहा है। मयंक अग्रवाल एक टॉप क्वालिटी ओपनिंग बल्लेबाज एंड मतलब भारतीय बल्लेबाज, इससे बहुत वैल्यू एड ऑन होती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बहुत बड़े जज्बातों के साथ आता है। और उसके बाद आप ये भी समझिए कि भाई मतलब लीडरशिप क्वालिटीज भी रखते हैं। कौन कौन सी टीमें इनको टारगेट कर सकती हैं इस साल के ऑक्शन में, कौन इनके लिए वो थोड़ा सा पेडल उठाएंगे? चलिए, मुझे लगता है उठाने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज दे नीड अ कैप्टन, दे डेफिनेटली नीड अ कैप्टनसी ऑप्शन। और अगर उन्होंने मन बनाया कि ओके भारतीय कप्तान चाहिए तो फिर मयंक अग्रवाल के सिवा और कोई होने ही नहीं वाला। अगर वो बेन स्टोक्स के पीछे नहीं गए ना तो श्योरली इट्स गोइंग टू बी मयंक अग्रवाल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स, मैंने बताया था लखनऊ सुपर जायंट्स का रिलेशन है केएल राहुल। वो तो बड़ी प्रेडिक्शन सी हो गई, बड़ी रिपोर्ट सी छप गई, लेकिन ये तो हमारी प्रेडिक्शन है कि लखनऊ मयंक को उठाना चाहेगी। और उसके बाद आई थिंक गुजरात टाइटंस, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम टॉप क्वालिटी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और उनके पास पर्स है, लिमिटेड स्लॉट्स भी हैं, सो दे कैन डेफिनेटली अफोर्ड हिम। उसके बाद पंजाब किंग्स, अगर इन्हें फिर से अपना खिलाड़ी चाहिए तो पंजाब किंग्स टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। एंड देन देखिए, सही बात तो यह है कि केकेआर और आरसीबी को भी ना चाहिए, तो आरसीबी को भी चाहिए एक टॉप क्वालिटी टॉप ऑर्डर इंडियन बल्लेबाज, लेकिन पर्स का धोखा, पर्स का लोचा हो सकता है। और इसीलिए मयंक अग्रवाल की टारगेट टीम्स तो भैया काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके एक्सपेक्टेड प्राइस और इनकी टीम के बारे में, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, हियर इज माय प्रेडिक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ के बेस प्राइस में आने वाले मयंक अग्रवाल पे एक्चुअली अगर ये 6-7 टीमें मतलब गिन के भागती है ना, 5-6 टीमें, तो 4 से 8 करोड़ के बीच ये जा रहे हैं। 12 करोड़ तो नहीं मिलने वाले, वो पंजाब किंग्स जो पिछले साल 12 करोड़, नहीं वो तो नहीं होने वाला, पर 4 से 8 करोड़ के बीच में ये बिकने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने टॉप 3 टीमें बोली ना, वो हैदराबाद एंड लखनऊ एंड गुजरात, इन तीनों में से कोई एक उठा रहा है। अगर हैदराबाद को कप्तान मयंक चाहिए तो वो ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो फिर मुझे लगता है लखनऊ उठा सकती है। दिस इज माई बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर आईपीएल 2023 ऑक्शन। और उसके बाद हम बात करें नंबर 2 नाम को लेकर, तो भैया आ रहे हैं एक विदेशी टॉप क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, यानी कि आप जान रहे हैं हैरी ब्रोक। अब हैरी ब्रोक के साथ बैंक तोड़ने वाली चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए। मयंक अग्रवाल को मैंने 4 से 8 करोड़ के स्लॉट में रखा है। हैरी ब्रोक के साथ सिलसिला क्या रहेगा? 1.5 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। कौन कौन इनको टारगेट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले हैदराबाद टीम, हैदराबाद को एक्चुअली चाहिए ना भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, पर ऐसे हैं कहां, ऐसे तो मतलब एक्सटेंट की कंडीशंस में है इस साल के ऑक्शन में, तो फिर शायद ये विदेशी विकल्प की तरफ देख सकते हैं, इसलिए हैरी ब्रोक हैदराबाद की तरफ जा सकते हैं। एंड देन आई थिंक सीएसके डेस्परेटली नीड हैरी ब्रोक, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। वो सीएसके स्पिन पे फ्रेंडली पिचेस चेपॉक की बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स वंस अगेन, बिकॉज दे नीड सम नंबर 3 नंबर 4 वाला बल्लेबाज, तो वो इनके पीछे भाग सकते हैं अगर उन्हें मयंक अग्रवाल नहीं मिले। और उसके बाद आई थिंक रजवाड़े ऑफ राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि उन्होंने रैसी वंदर दूसरे जैसे प्लेयर्स को रिलीज किया, दे विल लुक फॉर हैरी ब्रोक फॉर श्योर। पर्स बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक चीज है, पर ये जाएंगे। देन गुजरात टाइटंस वंस अगेन, क्योंकि अगर मयंक नहीं मिलते तो फिर आपको मतलब आप तो विदेशी खिला भी सकते हो नंबर 3 पर, सो वंस अगेन गुजरात टाइटंस। एंड देन पंजाब किंग्स। क्यों पंजाब किंग्स? क्योंकि देखो पंजाब किंग्स को ना बैकअप चाहिए लियाम लिविंगस्टन का, स्पेशली भनुका रजपक्षा का, और इनके पास ओवरसीज स्लॉट्स हैं भी, सो ये टीम देख सकती है, ये टीम डेफिनेटली देख सकती है। और ऐसे में अगर इतनी टीमें इनके पीछे भागेंगी, प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना हैरी ब्रोक के साथ, मैं कह रहा हूं कि ये सेट 1 के बहुत महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, शायद सबसे महंगे हो भी जाए, आपको ऑक्शन का डायनामिक्स नहीं पता, लेकिन जब मैंने रीड करने की कोशिश की ना सिचुएशन, तो इनके साथ दिक्कत ये है कि मुझे नहीं लगता कोई टीम ऑल आउट हैरी ब्रोक की
तरफ भागेगी, मतलब बहुत सारी टीमें भागेंगी, बट दैट ऑल आउट थिंग, इफ दैट थिंग इज मिसिंग, मुझे लगता है ये 4 से 5 करोड़ के बीच में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये इससे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बट दिस इज़ माय पर्सनल प्रिडिक्शन, या फिर आप ओपिनियन कह सकते हो। और अगर इनको 4 से 5 करोड़ में सीएसके या फिर आरआर उठाती है ना, मैं परेशान नहीं हूँगा। आरआर के पास उतनी पर्स नहीं है, मुझे पता है, बट उनके पास ओवरसीज स्लॉट बहुत खाली हैं, तो वो भागेंगे, वो डेफिनेटली भागेंगे। अगर उनके पास पर्स रही ना तो वो निकाल लेंगे, मतलब अगर उन्होंने टारगेट कर लिया, वही ऑल आउट वाली बात कर ली, और उसके बाद मुझे लगता है सीएसके इज दैट वन टीम जो डेस्परेटली हैरी ब्रोक की तरफ भाग सकती है। के बाद हम बात करें नंबर 3 नाम को लेकर, तो चलिए अब मैं आपको बैक टू बैक थोड़े से शॉक्स भी देने वाला हूं, बट दिस इज ऑल माय प्रेडिक्शन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं भैया, ऑक्शन के डायनामिक्स को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, पर जो हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो नंबर 3 पर अगर आते हैं अजिंक्य रहाणे, 50 लाख का इनका बेस प्राइस है। ऑब्वियसली सेट 1 में आएंगे क्योंकि सीनियर इंडियन प्लेयर है, सीनियर मोस्ट इंडियन प्लेयर है इस वक्त के। मुझे लगता है अनसोल्ड जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई टीम दिलचस्पी दिखाएगी, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है, मैं आपको 2 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। पहला फैक्टर यह है कि मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, रिले रोसू जैसे टॉप क्लास प्लेयर्स आपको इसी सेट में नजर आ रहे हैं, टीमें उनकी तरफ भागेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इसके बाद सेट 2 आएगा, टीमें पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, और इसलिए यहां पर वो पैसे कम लगाएंगे। वही सेम चीज हैरी ब्रूक और मयंक के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, वो शायद ज्यादा पैसे कमाते पर नहीं कमाएंगे, क्योंकि टीमें थोड़ा सा कंजूसी दिखाएंगी, और उसकी वजह से अजिंक्य रहाणे मुझे लगता है अनसोल्ड होंगे। एटलीस्ट शुरुआत में तो अनसोल्ड जाने ही वाले हैं, उसके बाद टीम बाद में भले एक्सेलरेटेड राउंड में उठा ले, वो एक अलग चीज है। और जो इनका एक्सपेक्टेड प्राइस है, मैं मुझे लगता है एक्सेलरेटेड राउंड में भी अगर उठाए गए तो शायद वो बेस प्राइस ही होगा। और उसके बाद हम बात करें नंबर 4 पर, जो रूट की अगर मैं बात कर लूं, जी हां, इंग्लैंड के बहुत जाने माने प्लेयर हैं, इस साल के ऑक्शन में आ रहे हैं। वंस अगेन आई फील ही विल गो अनसोल्ड इन राउंड 1, एटलीस्ट शुरुआत के सेट 1 में सबसे पहले ये शायद अनसोल्ड जा सकते हैं। शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, पर मुझे ऐसा लगता है टीमें शायद 1 करोड़ भी नहीं लगाना चाहेंगे, या फिर अगर कोई भागेगा ना तो वो 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में निपटाने का प्रयास करेंगे कि अगर इतने सस्ते में मिल गए तो मिल गए, नहीं तो फिर हम नहीं जाने वाले हैं। और मुझे लगता है शायद पहले राउंड में अनसोल्ड हो, बाद में एक्सेलरेटेड राउंड में अगर टीमों को जरूरत पड़ी तो भले इनके पीछे भागेंगे। और उसके बाद हम बात करें नंबर 5 नाम को लेकर, तो यहां पर अब बात करते हैं रिले रोसू के बारे में, एक और लेफ्ट हैंड तूफानी बल्लेबाज जिन्होंने इस साल 2022 में तूफान मचाया। T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर पर भी खेल सकते हैं। 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आ रहे हैं। कौन सी टीमें इनके पीछे भागेंगी? वंस अगेन आई वुड से राजस्थान रॉयल्स। देखिए अब उनको उनके पास ना, मतलब उनको खिलाड़ी चाहिए, उनको एक ओवरसीज तगड़ा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन कराना है, टॉप ऑर्डर के आसपास स्लॉट इन कराना है, क्योंकि उन्होंने वैंडर दूसन जैसे प्लेयर्स को छोड़ा है। बट वंस अगेन द इशू इज विद द प्राइस। अगर उन्हें हैरी ब्रूक नहीं मिले तो वो रिले रोसू के पीछे भागेंगे। और उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर हैदराबाद और पंजाब किंग्स। हैदराबाद या पंजाब किंग्स में कोई एक भागेगा रोसू के पीछे जिनको हैरी ब्रूक्स नहीं मिलते। अगर मतलब उन्होंने मन बनाया है कि सेट 1 में एक विदेशी विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए, चाहे हैरी ब्रूक चाहे रिले रोसू, और अगर उन्होंने ये मन बनाया है तो जो एक उठा लेगा हैरी ब्रूक को वो शांत बैठ जाएगा, और जो नहीं उठाएगा वो रिले रोसू के पीछे डेफिनेटली भागने वाला है। उसके बाद वंस अगेन 2 टीमें फिर से जिनको टॉप ऑर्डर में अच्छे क्वालिटी विदेशी प्लेयर्स चाहिए वो चला सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, स्पेशली लखनऊ, क्योंकि उन्होंने तो इवन लुइस जैसे प्लेयर्स को नंबर 3 पर खिलाया, तो वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे एक लेफ्ट हैंड विस्फोटक बल्लेबाज रिले रोसू नाम का अगर उनके लिए खेले। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिए, लखनऊ के फैंस ध्यान रखिए। और ऐसे में अगर रिले रोसू की मैं एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो वंस अगेन आई वुड से, क्योंकि इनका बेस प्राइस ही 2 करोड़ है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि 3 करोड़, चलिए 3 नहीं, शायद 4 से 5 करोड़ इनको मिल सकते हैं। 3.5 से आप 4.5 के आसपास ऐसा कुछ ज्यादा और मान सकते हैं। एंड अगर लखनऊ को ऊपर के प्लेयर्स नहीं मिले, या फिर ऊपर के बल्लेबाज नहीं मिले, या फिर उन्हें मयंक और हैरी ब्रूक नहीं मिले, फॉर श्योर आप मुझसे लिखवा लीजिए, लखनऊ फिर उठाकर लेकर जाएगी रिले रोसू को, क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़रूरतों को ऐसे चुटकी बजाकर यहाँ पर पूरा कर सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रिले रोसू। दिस इज वॉट आई फील इफ दे आर नॉट गोइंग फॉर कैमरॉन ग्रीन, और इफ दे वोंट बी एबल टू गेट कैमरॉन ग्रीन। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेम, यानी कि भैया मैं कह सकता हूँ काम कैप्टन केन विलियमसन, कूल कैप्टन केन विलियमसन। अब इनके लिए भैया कौन भागने वाला है? कप्तान है, अच्छे मतलब कप्तान हो सकते हैं। हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है, क्या वो एक बार फिर से जाएंगे? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हिम। केन विलियमसन 2 करोड़ के साथ आएंगे, सेट 1 में आएंगे। मुझे लगता है पंजाब किंग्स वंस अगेन वेरी क्लियर, अगर वो उन्हें कैप्टन के तरीके से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो फिर नहीं भागेंगे। हालांकि वसीम जाफर सर ने खुद बोला कि हम जो है इस बार टारगेट करेंगे ऐसे प्लेयर्स जो थोड़े से काम एंड कंपोज्ड हो और हमारे मिडिल ऑर्डर को संभाले। खैर वैसा काम बिल्कुल यहां पर केन विलियमसन साहब कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वन ऑफ दैट टीम इज पंजाब किंग्स। एंड देन
एंड देन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टीमें आ ही नहीं रही हैं। देन यू माइट लुक फॉर हैदराबाद। अगर हैदराबाद टीम कहती है कि ओके वी आर गोइंग टू बाय यू बैक इन अ चीपर प्राइस, दैट कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। बट वंस अगेन दोस्तों, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम ही प्रतीत हो रही हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता केन विलियमसन के पीछे बहुत सारी टीमें भागेंगी, स्पेशली कंसीडरिंग हिज स्टैट्स एंड रिकॉर्ड्स जो आप 2022 आईपीएल के देखते हैं। और मे बी वंस अगेन लखनऊ और फिर गुजरात जरूर देख सकती है, क्योंकि उनके पास लीडर्स बहुत अच्छे हैं। बट एक सीनियर मोस्ट लीडर केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी अगर आपके डगआउट में भी आता है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लखनऊ भी उस चीज की तरफ देख सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टीमें दिलचस्पी दिखाएंगे। सीएसके माइट बी अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड बट नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि सीएसके अगर कैप्टेंसी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो वहां पर वो जरूर केन विलियमसन की तरफ दिलचस्पी दिखाएंगे। अगर रही बात इनके प्राइस को लेकर, मैं ईमानदारी से बहुत हाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, पिछले साल की तुलना में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर ये 3 से 5 करोड़ के आसपास का सिलसिला रहना, इनफैक्ट उससे भी कम रहा, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। कौन सी टीम उठाएगी कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई टीम, मतलब शायद आपको सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिले, सेट 1 में वो उठाए ही ना जाए, अनसोल्ड चले जाए पहले राउंड में, ये भी हो सकता है। पर अगर कोई टीम उठाएगी तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहेगी। दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन। तो ऐसे में दोस्तों, ये है यहां पर मेरी पूरी प्रेडिक्शन आईपीएल 2023 के सेट 1 को लेकर। आपको क्या लगता है कि इन सेट 1 में से सच में किसका प्राइस कितना हो सकता है, और आपकी फेवरेट टीम किसको टारगेट करेगी, किसको उठाएगी, किसको अपनी टीम में लेकर जाएगी? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग, ताबड़तोड़, लाजवाब वीडियोस, लाजवाब प्रेडिक्शन वाली वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी आईपीएल 2023 ऑक्शन पर तो ताबड़तोड़ कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी।